तुलसी लिखते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई सभी गाइए, सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। कौन है गुणज्ञ? सोई गुणज्ञ। कौन है बड़भागी? गुणज्ञ उसे कहते हैं जिसको संसार का बोध है। कौन है बड़भागी? जो संसारासक्त है नहीं। बाबा तुलसी के शब्दों में बाबा तुलसी कहते हैं, जो रघुवीर चरण अनुरागी। विद्वता का मतलब ये नहीं है कि हम संसार में आसक्त हो जाएं, नहीं। जो संसार के अज्ञान का नाश कराए वही तो विद्या है। विद ज्ञाने धातु, जिससे परमात्मा का बोध होता है, जिससे वो ज्ञान। कई बार कह देते हैं फला बड़ा विद्वान है। विद्वान है तो जीवन देखिए ना। अब आत्मदेव जैसा भी विद्वान थोड़ी कोई होगा। द्वितीय यो भास्कर, अद्वितीय विद्वान आत्मदेव, फिर भी पुत्रं देहि बलादपि। तो गुणज्ञ कौन है? जे रघुवीर चरण अनुरागी। पढ़ने का मतलब यह है, ज्ञानार्जन का मतलब यह है, विद्याध्ययन का मतलब यह है कि परमात्मा तत्व का बोध हो जाना। वह विद्या किस मतलब की? जो संसार में लगाए, संसार में डुबोए, पर का बोध कराए, अपनी पराई का जो बोध कर। कैसी विद्या? विद्या वो हो जिससे परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, अनुराग हो। अभी 2 वर्ष पूर्व हम भांडेर वट और वंशी वट गए थे। कई संत लोग साथ में थे। तो भांडेर वट पहले भी कई बार गए हम, और वंशी वट भी गए, लेकिन मंदिर का दर्शन करके लौट आते थे। पर संतों के साथ गए तो मंदिर में भगवत दर्शन किया, और हमने कहा यहीं बैठेंगे, यही लक्ष्य था। लेकिन संतों ने कहा नहीं, आइए श्याम जी घुमा कर लाते हैं, आपको दर्शन करा कर लाते हैं। हमने कहा और किसका दर्शन है? यहां अंदर ले गए। थोड़ी सा जंगल था, जहां दिन में जाने में डर लगता है, वहां बैठ करके संत लोग रात्रि भी तपस्या करते हैं, दिन और रात्रि। प्रथम बार ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ संतों का दर्शन इस धरा पर किया था। एकांत में तपस्या करते हुए देखा था। दर्शन करने गए तो 2-3 झोपड़ियों में जैसे गए तो दरवाजे बंद थे। जो भी घास फूस के दरवाजे थे बंद। कुछ एक गए तो वहां पंगत चल रही थी। उन स्थानों पर देखा पंगत चल रही है। थोड़ी देर मंदिर में लौट के आए, बैठे। जब समय हो गया तो जैसा कि वहां पढ़ कर आए थे कितने बजे दर्शन हो सकते हैं, तो गए, दर्शन मिले। हमारे पहुंचने के साथ साथ ही बाहर निकले थे। किसी की उम्र 32 वर्ष, किसी की उम्र 35 वर्ष, किसी की उम्र 28 वर्ष। और ऐसे भी संत दिखे जिनकी उम्र 50 और 45 के आसपास। तो उनमें एक थे सज्जन
जिनकी उम्र 32 या 33 वर्ष की रही होगी, युवावस्था, बैठे। तपस्वी तो तपस्वी होता है, तेज चमक रहा था, मौन धारण कर रखे थे, चेहरे में मुस्कान थी, मायूसी नहीं थी। कोई प्रश्न हम करते उसका जवाब देते। जवाब दिया हमने, कहा अब आप तो तपा परायण हैं, इससे पूर्व तो लिखते हैं, इससे पूर्व में अभी 3 वर्ष पूर्व में फला जिले का डीएम था। माता पिता ने पढ़ाया था मुझे और प्रभु की कृपा से मैं डीएम बना था, पर मन नहीं लगा मेरा। रिजाइन दे करके मैं जंगल में आके तपस्या कर रहा हूं। इसको कहते हैं ज्ञान। उनको बोध हो गया, पढ़ करके अधिकार मिल गया, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ये भटकन है। जीवन भर दूसरों की संतुष्टि के लिए कर्म करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, कितना भी करो एक ही जवाब मिलेगा, तुमने हमारे साथ क्या किया, तुमने हमारे साथ क्या किया। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भाग।